नमस्कार। साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है ना? एक तरफ तो नए साल का उत्साह है और दूसरी तरफ एक हल्का सा डर कि कहीं ये साल भी पिछले सालों जैसा ही ना निकल जाए। वही जोश जोश में बनाए गए संकल्प जो मतलब जनवरी के तीसरे हफ्ते तक दम तोड़ देते हैं। और यही यही वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हर साल एक नई लिस्ट, नई उम्मीदें, पर नतीजा वही का वही। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात करने वाले हैं वो उस चक्र को तोड़ने की बात करता है। ये रिलेंट एक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल से है और इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। क्या अलग है इसमें? ये कहता है कि 1 जनवरी का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। इसका जो मेन मैसेज है वो ये नहीं है कि नए साल में क्या करेंगे, नहीं, बल्कि ये है कि इन बचे हुए दिनों में हम क्या बन सकते हैं। मतलब खुद को इतना बदल दो कि नए साल में जब तुम कदम रखो तो तुम एक बिल्कुल नए इंसान हो। ये तो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। तो चलिए आज इसी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ जरूर। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी और कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली विचार से। काम बदलने से पहले अपनी पहचान बदलो। पहचान बदलो मतलब ये थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। हम अपनी पहचान कैसे बदल सकते हैं? देखिए, ये सुनने में जितने बड़ा लगता है इसका तरीका उतना ही सरल है। हम अक्सर लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैं रोज जिम जाऊंगा या मैं एक किताब लिखूंगा। ये सब करने पर आधारित लक्ष्य हैं। हाँ, एक्शन ओरिएंटेड। सही। ये सोर्स कहता है कि इसे पलट दो। ये मत सोचो कि क्या करना है, ये सोचो कि तुम्हें कौन बनना है। क्या आप एक एथलीट बनना चाहते हैं, एक लेखक, या एक अनुशासित इंसान? अच्छा, तो ये करने से ज्यादा होने पर जोर है। ये तो कुछ जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये उसी मनोविज्ञान पर आधारित है जहां वो कहते हैं कि सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक वही बात। सोर्स में कमाल की लाइन है। बदलाव उसी पल शुरू हो जाता है जब आप अपने भविष्य का स्वरूप बनने का फैसला करते हैं। वो फैसला, बस वही पहला कदम है। और उसके बाद आपका हर छोटा काम उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह होता है। एक वोट की तरह। ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। मतलब अगर मैंने फैसला किया है कि मैं एक फिट इंसान बनूंगी, तो जब मैं सुबह उठकर वर्कआउट करती हूँ तो आप असल में उस फिट इंसान की पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। अच्छा, और जब मैं जंक फूड की जगह सलाद चुनती हूँ तो वो एक और वोट हो गया। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट जमा होकर सबूत बन जाते हैं। आपका दिमाग कहने लगता है, हाँ, मैं सच में एक फिट इंसान हूँ। तो ये बाहरी कामों से अपनी अंदरूनी कहानी को बदलने का तरीका है, खुद को साबित करने के बारे में, किसी और को नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पहला और सबसे जरूरी कदम समझ में आया। मान लीजिए किसी ने अपनी नई पहचान तय कर ली, लेकिन उस पहचान को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इस बारे में सोर्स का क्या कहना है? क्योंकि यहीं पर तो ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। और यहीं पर सोर्स बहुत सख्त और एकदम स्पष्ट रवैया अपनाता है। वो कहता है, एक लक्ष्य, एक मिशन। एक लक्ष्य, सिर्फ एक? हाँ, वो हमें अगले साल के लिए 10 लक्ष्य लिखने को कहता है और फिर उनमें से उस एक को चुनने को कहता है जो बाकी 9 पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, और फिर बाकी 9 को बेरहमी से काट देने को कहता है। बस एक लक्ष्य? ये तो आज की मल्टीटास्किंग वाली दुनिया के बिल्कुल खिलाफ है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि एक साथ कई चीजों को संभालना सीखो। क्या सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान देना हमें सीमित नहीं कर देगा? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। सोचिए, जब आपके पास 10 प्राथमिकताएं होती हैं तो असल में आपके पास कोई प्राथमिकता नहीं होती। ध्यान बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये सोर्स एक कीस्टोन लक्ष्य की बात कर रहा है। वो एक डोमिनो जिसे गिराने से बाकी सारे डोमिनोज खुद ब खुद गिर जाएं। कोई उदाहरण? जैसे हो सकता है आपका एक लक्ष्य हो अपनी सेहत सुधारना। अब ये आपके काम में आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, आपके रिश्तों में आपका मूड अच्छा रखेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। तो एक लक्ष्य ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। समझ गई। ये कम में ज्यादा पाने वाला सिद्धांत है। और इस एक मिशन पर काम करने के लिए क्या कोई खास रणनीति बताई गई है? हाँ, और वो बहुत शक्तिशाली है। सोर्स कहता है कि हर सुबह के पहले 90 मिनट बिना किसी भटकाव के सिर्फ और सिर्फ उस एक मिशन पर काम करो। सुबह के पहले 90 मिनट? हाँ, ये वो समय है जब हमारी इच्छा शक्ति और दिमागी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। दिन की शुरुआत दुनिया की समस्याओं को सुलझाने से नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर जीत हासिल करने से करो। और मुझे लगता है कि इसी से वो सलाह भी जुड़ती है कि सुबह उठने के बाद पहले घंटे फोन को हाथ न लगाएं।
सोर्स में एक लाइन थी, दुनिया के आप तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग को सांस लेने दें। ये सिर्फ जरूरी नहीं, ये क्रांतिकारी हो सकता है। सही बात है। सोचिए, जब आप उठते ही फोन उठाते हैं तो क्या होता है? आप दूसरों की ईमेल, दूसरों की खबरों, दूसरों की राय, दूसरों के एजेंडे पर आप बस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग प्रोएक्टिव मोड से रिएक्टिव मोड में चला जाता है। बिल्कुल, वो पहला घंटा आपका होता है, उसे दुनिया को सौंपने के बजाय खुद पर निवेश करना, यही दिमागी शांति और फोकस की नींव है। लेकिन क्या ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? मतलब कई लोगों का काम ही सुबह सुबह ईमेल या मैसेज चेक करने से शुरू होता है। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसका मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। सिद्धांत यह है कि दिन की दिशा आप तय करें, न कि आपका इनबॉक्स। हो सकता है आप 1 घंटे के बजाय सिर्फ 30 मिनट बिना फोन के रहें। अच्छा, अपने नियंत्रण में करना। ठीक है, तो पहचान तय हो गई, एक मिशन चुन लिया और सुबह उस पर काम करने का सिस्टम भी बना लिया। पर मुझे जो सबसे मुश्किल लगता है वो है निरंतरता। 2-4 दिन तो ये सब हो जाता है, 5वें दिन जब आलस आता है या कोई और जरूरी काम आ जाता है, तब सब बिखर जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सोर्स में क्या कोई उपाय है? इसका भी उपाय है, और वो है एक मजबूत ढांचा बनाना। सोर्स इसे डेली नॉन नेगोशिएबल्स कहता है। डेली नॉन नेगोशिएबल्स यानी वो काम जो हर हाल में किए जाएंगे, चाहे मूड कैसा भी हो, दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भरता को खत्म करके आदतों का एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। जैसे कि कौन से काम? क्या कुछ उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, कुछ सुझाव हैं, जैसे 1 घंटा वर्कआउट, 2 से 3 घंटे गहरा काम यानी डीप वर्क, 10 मिनट ध्यान, एक ठंडा शावर। ठंडा शावर? हाँ, और 1 पेज जर्नल लिखना। अब ये लिस्ट हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत वही है। ये वो खंबे हैं जिन पर आपका दिन टिकेगा। जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी अगर आपने 4-5 काम कर लिए, तो आप दिन के अंत में हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इनमें से कुछ चीजें तो समझ आती हैं, जैसे वर्कआउट और ध्यान, पर ठंडा शावर या 1 पेज जर्नल लिखना, इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ बाहरी काम नहीं है, ये अंदरूनी मजबूती बनाने के औजार हैं। ठंडा शॉवर आपकी इच्छा शक्ति को ट्रेन करता है। हर सुबह जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो असुविधाजनक है, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। सही, आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि मुश्किल चीजों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। और जर्नल लिखना आपके दिमाग के शोर को शांत करता है। ये अपने विचारों को साफ करने, अपनी भावनाओं को समझने और खुद को बेहतर जानने का एक तरीका है। ये बात इमोशनल कंट्रोल वाले पॉइंट से जुड़ती है ना? सोर्स में कहा गया है सिर्फ काबिलियत से नतीजे नहीं मिलते, इमोशनल कंट्रोल से मिलते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये भावनाओं को दबाने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके बहाव में बहने के बजाय उन्हें दिशा देना है। अच्छा, सोर्स हमें खुद का अध्ययन करने को कहता है। अपनी कमजोरियों को पहचानो। क्या आपको दोपहर 3 बजे सुस्ती आती है? क्या किसी की आलोचना सुनकर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? जब आप अपने पैटर्न जानते हैं, तो आप रणनीति बना सकते हैं। जैसे एक पायलट जानता है कि तूफान आने वाला है, तो वो जहाज को उसके ऊपर से निकालता है, लड़ता नहीं है। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही इमोशनल कंट्रोल है, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक और रणनीति होना। और मुझे लगता है यही रणनीति बाहरी दुनिया पर भी लागू होती है। सोर्स में एक लाइन है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने माहौल के स्तर तक गिरते हैं। यस, ये इस पूरी फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हमारी अंदर की दुनिया मायने रखती है, पर हमारा बाहरी माहौल लगातार हमारे अवचेतन मन को प्रभावित कर रहा होता है। हाँ, ये तो है। एक बिखरा हुआ कमरा दिमाग में भी बिखराव पैदा करता है। बिल्कुल, आपके फोन पर लगातार आने वाली नकारात्मक खबरें आपकी ऊर्जा खींचती हैं। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, अगर वो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। तो सलाह ये है कि नए साल का इंतजार करने के बजाय अभी से अपने माहौल को साफ करना शुरू कर दो। अपना कमरा ठीक करो, फोन से गैर जरूरी ऐप्स हटाओ, नकारात्मक लोगों को अनफॉलो करो। हाँ, अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाओ, दुश्मन नहीं। उसे ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। जैसे अगर किताब पढ़नी है तो उसे अपने तकिए के पास रखो। सही। और अगर आपको सुबह दौड़ना है तो अपने जूते दरवाजे के पास रखो। ये छोटी छोटी चीजें प्रतिरोध को कम करती हैं और आपको सफलता के लिए तैयार करती हैं। मुझे लगता है कि अब हम इस पूरी फिलॉसफी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो इसका असली इंजन है। हमने पहचान की बात की, लक्ष्य की बात की, सिस्टम और माहौल की भी बात कर ली। ये सब एक तरह से तैयारी है,
लेकिन असली बदलाव, वो दिमागी मजबूती कहां से आएगी? और वो आएगी सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम से। हर दिन जानबूझकर कोई एक मुश्किल काम करो। विकास वहीं शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। लेकिन हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि तनाव से बचो, आराम करो, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। ये सलाह तो उसके बिल्कुल उल्टी है। क्या इससे बर्नआउट का खतरा नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ विनाशकारी तनाव और रचनात्मक असुविधा के बीच फर्क करना जरूरी है। अच्छा। लगातार चिंता में रहना या ऐसा काम करना जिससे आप नफरत करते हैं, वो विनाशकारी है। लेकिन अपनी मर्जी से अपनी सीमाओं को थोड़ा सा धकेलना, ये रचनात्मक है। अच्छा। दिमाग के लिए रोज एक मुश्किल काम करना वैसा ही है जैसा मांसपेशियों के लिए वजन उठाना। पहली बार में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वही वजन आसान लगने लगता है। दिमागी और भावनात्मक मजबूती भी ठीक ऐसी ही बनती है। तो ये मुश्किल काम किस तरह का हो सकता है? क्या ये कोई बहुत बड़ा काम होना चाहिए? जरूरी नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये वो मुश्किल बातचीत हो जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, या उस प्रोजेक्ट को शुरू करना जिससे आपको डर लग रहा है। या फिर जब शरीर कह रहा हो कि बस अब और नहीं, तब जिम में एक और सेट लगाना। बिल्कुल। या 5 मिनट और ज्यादा पढ़ना। हर बार जब आप आराम के बजाय असुविधा को चुनते हैं, आप खुद को एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। और वो संदेश वापस हमारी पहली बात पर आता है, पहचान। आप खुद को ये सबूत दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किलों से भागता नहीं, मैं वो इंसान हूँ जो थका होने पर भी काम पूरा करता है। आपने इसे पूरी तरह समझ लिया है। हर बार जब आप आराम को चुनते हैं तो आप अपनी पुरानी कमजोर पहचान को वोट देते हैं, और हर बार जब आप असुविधा को चुनते हैं तो आप अपनी नई मजबूत पहचान को वोट देते हैं। आज की छोटी सी असुविधा कल की बड़ी ताकत बनती है। बदलाव आरामदायक नहीं होता, बदलाव का मतलब ही आराम के दायरे से बाहर निकलना है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो ये नए साल के संकल्पों की कोई आम चेकलिस्ट नहीं है। ये तो व्यक्तिगत बदलाव का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कहता है कि शुरुआत कल से नहीं, आज, अभी, इसी पल से होती है। बिल्कुल। सोर्स का एक विचार मुझे हमेशा याद रहता है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें देख रहा है और हर बर्बाद किया गया दिन उस इंसान से एक चोरी है जो तुम बनने वाले हो। ये आपको झकझोर देता है। इस महीने के अंत तक का लक्ष्य सिर्फ एक योजना बनाना नहीं है, बल्कि एक नई पहचान बनाना है। एक ऐसा इंसान बनना जो उन लक्ष्यों का हासिल करने के काबिल हो। योजनाएं बदल सकती हैं, पर अगर आपकी पहचान मजबूत है तो आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। तो ये क्या करना है से कहीं ज्यादा कौन बनना है के बारे में है। सारी रणनीतियां, सारे नियम, सब कुछ उसी एक नींव पर टिके हैं। हाँ, और ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? ये सोच हमें बताता है कि एक नई पहचान बनाने के लिए क्या क्या करना है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अपनी पुरानी पहचान की ऐसी कौन सी एक कहानी है जो हम खुद को सालों से सुनाते आ रहे हैं? मैं आलसी हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं ये नहीं कर सकता, जिसे पूरी तरह से छोड़े बिना ये सारे एक्शन शायद हमेशा खोखले ही रह जाएंगे।